So, alright everyone, and as you can see on my screen, today we will be talking about HTML favicon. ठीक है, इससे पहले हमने HTML images के बारे में बात कर ली है, जहाँ पे हमने इमेज मैप के कॉन्सेप्ट को मे भी इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, हाँ, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है, जो कि हमारा CSS का कंप्लीट CSS का कॉन्सेप्ट है, एंड द पिक्चर एलिमेंट होता है हमारे पास एक इमेजेस में, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हमारा स्क्रीन साइज चेंज हो तो हमारे पास इमेजेस किस तरीके से चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करना होता है। सोर्स के अंदर आपको अपनी इमेज देनी होती है एंड लास्ट में आपको एक इमेज इस तरीके से, ठीक है, और फिर किस तरीके से यूज़ होंगी वो आपको बताना होता है। यहाँ पे किस विड्थ पे कौन सी इमेज यूज़ होनी चाहिए ये आपको बताना होता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको इसके बारे में जानना है तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इसे अगर CSS में देखें तब ठीक है। ठीक है, CSS का कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ हम CSS में कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी ये नहीं है कि मतलब इस टॉपिक को आपको समझना है। ठीक है, तो हमने इसे स्किप कर दिया इन दो टॉपिक्स को, क्योंकि एक तो CSS का टॉपिक था और जो ये द पिक्चर एलिमेंट है ये भी हम सारा काम CSS से कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि फिर भी इस पर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे HTML फेविकॉन के बारे में। फेविकॉन्स क्या होते हैं? फेविकॉन इज ए स्मॉल इमेज डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं HTML फेविकॉन वाला, जो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे पेज का जो टाइटल है, इसके बगल में जो W3 स्कूल का जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम फेविकॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेजेस होती है जिन्हें हम अपने ब्राउज़र में मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइटल के बगल में जो इमेजेस होती हैं, अगर हमें इस तरीके से अपने ब्राउज़र में इमेजेस दिखानी है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं आज हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है एंड हम क्या कर देते हैं, बेसिक सा यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर चार इमेजेस ले रखी है। ठीक है, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड दिस एंड एज यू कैन सी थर्ड वन दिस, एंड इसी तरीके से हमारे पास चार इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने रैंडमली किसी वेबसाइट से उठाया और अभी हम इनको देख रहे हो किस तरीके से यूज़ करना है। index.html में हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है और इसे मैंने जूम कर रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बार कोड लिख के और यहाँ पे HTML फेविकॉन, ठीक है, तो हमने ये कर दिया और H1 में दे रहे होंगे हम HTML फेविकॉन। इसे अब अगर हम ओपन करें अपने ब्राउज़र में तो आप देखेंगे आप हमारे इसमें मतलब कोई आइकन नहीं है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं एक अर्थ टाइप का आइकन, आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, या फिर ब्राउज़र टाइप का जो आइकन रहता है, इस तरीके से एक हमारे पास आइकन है, बट कोई इमेज नहीं है यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज को हमें चेंज करना है, जो आपको यहाँ पे आइकन दिखा दे रहा है, तो किस तरीके से हमें करना है उसके लिए हम HTML फेविकॉन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसे और इन डेप्थ देख लेते हैं, हाउ टू ऐड अ फेविकॉन इज HTML। तो HTML हम इसे किस तरीके से ऐड कर रहे होते हैं, तो आप किसी भी इमेज को एज योर फेविकॉन इमेज यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी आप मतलब यूज़ करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, और अगर हम यहाँ पे आ जाए तो अभी ये खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपको चाहिए कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, एंड फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, एंड ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए किस तरीके से। ठीक है, तो आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से, एंड जैसे आप देख सकते हैं पिंटरेस्ट के लिए इस तरीके से क्रिएट किया गया, एंड बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन तो जो W3 स्कूल का आइकन है, मे बी ये भी यहीं से क्रिएट करके लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्रिएट करके ले सकते हैं और जिस तरीके से आपको चाहिए। ठीक है, अब फेविकॉन इज अ स्मॉल इमेज, सो इट शुड बी सिंपल इमेज विद हाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी फेविकॉन इमेज होती है स्मॉल होती है, तो ये सिंपल होनी चाहिए और हाई कॉन्ट्रास्ट हमारी इमेज का होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फेविकॉन इमेज इज डिस्प्ले टू द लेफ्ट ऑफ द पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब लाइक दिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। टू ऐड अ फेविकॉन टू योर वेबसाइट, ठीक है, इधर सेव योर इमेज फेविकॉन इमेज टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर web server, or create a folder in the root directory called images and save your favicon images in the folder. A common name of favicon images is favicon.ico। ठीक है, आपको एक फेविकॉन इमेज रखनी होती है, अभी हमने 3 से 4 रख रखी है ताकि हम डिफरेंट इमेजेस को देख पाएँ किस तरीके से हमारे ब्राउजर पे दिखेंगी। तो मैंने बहुत सी इमेजेस रख रखी हैं,
बट जब भी आप कभी एक बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक चीज़ करना है कि इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं आपको बेसिक से यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है एंड आपको क्या करना है, जो हमारे पास इमेजेस फोल्डर होगा आप समझ सकते हैं इस तरीके से इमेज, आप इमेज भी रख सकते हैं जो मैंने रखा है, और नहीं तो आप इमेजेस फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, favicon.ico, ठीक है। तो इस तरीके से उसे रखना है, ठीक है। एंड जो भी आपकी कोई इमेज होगी उसे ICO में मैं ट्राई करें कि ICO में आपसे सेव करें, नहीं तो PNG WebP किसी भी तरह की इमेजेस यूज़ में आ जाएंगी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। favicon.ico यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। और बेसिक सा क्या है कि अगर आप एक अच्छे फॉर्मेट के साथ चलते हो तो एक अच्छा ये होता है, ठीक है, डेवलपमेंट का एक तरीका है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरीके से बता सकते हैं, नहीं तो आप खुद से जिस तरीके से रखना चाहें आप कर सकते हैं। ऐड अ लिंक एलिमेंट टू योर index.html फाइल आफ्टर द टाइटल एलिमेंट। तो जो हमारा टाइटल एलिमेंट है उसके बाद हमें चीज़ें लिखनी है। तो टाइटल के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके लिंक, और जो आपके ये फेविकॉन वाला ये दिख रहा है, ठीक है, कॉलन के बाद जो फेविकॉन लिखा जा रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको रिलेशन बताना होता है, 3 हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। टाइप अगर आप ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर लिखते भी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिलेशनशिप में आपको बताना होता है रिलेशनशिप क्या है, तो आप शॉर्टकट आइकन की जगह इसे सिर्फ आइकन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर शॉर्टकट आइकन इस तरीके लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि इसका रिलेशनशिप है क्या। तो हम यहाँ पे आइकन लिख रहे होंगे। एचरफ के अंदर आपको उस इमेज का एड्रेस बताना होता है। तो हमारे लिए इमेज जो है वो इमेज के अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर, और हम इस पहले वाली इमेज को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। टाइप में हमने बता दिया इमेज या /x आइकन, ठीक है। और यहाँ पे अब इस बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर देख रहे होंगे अपने आइकन को। यहाँ पे लिखा होगा नाउ सेव द index.html फाइल एंड रीलोड इट इन द योर ब्राउजर टैब शुड नॉट डिस्प्ले योर फेविकॉन इमेज टू लेफ्ट ऑफ द पेज टाइटल, ठीक है। और कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्राउज़र हमारे एज क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड ओपेरा, सब पे ICO मतलब ये जो इतनी इमेज है सारे ही सपोर्टेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप SVG, JPEG, JF, PNG, ICO किसी भी फॉर्मेट में अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये देख लिया, तो ठीक है, इतना इसका बेसिक सा समझी था। अगर हम यहाँ पे तो आप जैसे यहाँ पे हमारे लिए ब्राउज़र में इमेजेस हमारी आ रही है जो हमने भी यूज़ की थी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं दूसरी इमेज करता हूँ यूज़, ठीक है, सेकंड, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल आर, तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज चेंज है। एंड हम चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे लिए इमेज चेंज है। एंड लास्ट वन देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमारी इमेजेस हमारे इसमें दिखती हैं। आपको कोई एक इमेज खुद से क्रिएट कर लेनी है या कुछ भी, ठीक है, और फिर उसका काम करना है। तो फेविकॉन के बारे में हमने जान लिया, आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके HTML में और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं।